फ्रेंड्स, मैं प्रीति चौरसिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साहित्य का सफर। इसमें मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो देखिए, यदि आप खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग यहाँ पर साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। तो आप लोगों को चूंकि पहले ही पता होगा कि यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप अपना एक जॉब में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी जिंदगी की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ेगी। यहाँ लोग आपको सलाह देने आएंगे और साथ ही साथ आपको कई लोग तो ऐसे मिलेंगे जो आपका मनोबल गिराने का कार्य करेंगे, मनोबल बढ़ाने का कार्य बहुत कम लोग करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को संभाल के रखना है। आपको क्या करना है कि अपने टारगेट पर ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपका अपने टारगेट से ध्यान कहीं ना कहीं हटने लगेगा। पर आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो अपनी समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय आपको अपने टारगेट पर ध्यान देकर चलना होगा। क्यों आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपको सफल होना है, आपको सिलेक्शन लाइन में अपना नाम दर्ज करवाना है, तो आपको कुछ समस्याओं से लड़ना होगा, उनसे डरना नहीं होगा। आपको समस्याओं से लड़ना होगा, क्योंकि समस्याओं से लड़के ही हम आगे निकल सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन समस्याओं के अभी आ जाने से आपकी जिंदगी बिगड़ रही है, तो आप उन चीजों को इमेज करिए जब आपकी वैल्यू बहुत अधिक गिर गई होगी। देखिए, यदि आप इस समय पर अपनी जिंदगी को नहीं संभालते और इस समय पर आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, और आप अपनी कीमती समय को वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं, तो अभी देखिए, अभी ये समय है आपके बदलाव का। यदि आप अभी अपनी वैल्यू को बदल लेते हैं, अभी उन चीजों को सोच रहे हैं कि जो आपकी जिंदगी में आगे चल के आपके लिए उपयोगी होने वाली हैं, तो अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए। पाने का सबसे प्रमुख तरीका है कि आपको कर्मवाद को प्रमुखता देनी होगी। आपको भाग्यवाद के जरिए नहीं रहना है, आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। आप क्या कर रहे हो, आपका प्रयत्न किस प्रकार से हो रहा है, आप प्रतिदिन मेहनत कितनी कर रहे हो, आप उसके ऊपर डिपेंड रहिए। क्योंकि कर्मवाद को आप यदि महत्व देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकते। क्योंकि जो भी लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं वह आज भी बैठे ही हैं, और जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, कड़ी तपस्या करके अपने आप को बदल दिया है, अपनी जिंदगी को बदल दिया है, वही लोग आज के समय पे सफल हैं। तो आपको भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको अपने भविष्य में वैल्यू बनानी है, आप चाहते हैं कि भविष्य में आप सुरक्षित रहें, आपका करियर सुरक्षित रहे, अर्थात किसी भी प्रकार से आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ग्रसित ना हो, तो उसके लिए आपको अभी से सोचना प्रारंभ कर देना होगा। क्योंकि यदि आप अभी अपना कीमती समय दूसरों के साथ में व्यतीत कर रहे हैं और जो चीज आप चाहते हैं, आप कई सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने बल पर कई चीजों को खरीदना चाहते हैं, और बहुत से रिश्ते नाते जो आप अभी निभाते चले आ रहे हैं, तो इनमें आपका बहुत सा समय बर्बाद हो रहा है। कहने का मतलब देखिए, यदि आप सफल नहीं हैं, तो आपके लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये रिश्ते कब तक आपके साथ में रहते हैं, जब तक आपकी वैल्यू है। यदि आपकी वैल्यू नहीं है, तो आप देखेंगे कि अभी आपको सब लोग बुलाते हैं, सब लोग आपको बार बार फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं आ जाइए, लेकिन उससे क्या होता है, आप अपनी पढ़ाई का समय निकाल के दूसरों के पास टाइम स्पेंड करने चले तो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आप फिर से परेशान हो जाते हैं। परेशानी इस बात की कि जैसे तैसे आपका मन लग रहा होता है पढ़ाई में, और कहीं जाने आने से आपका समय फिर से वही बर्बाद हो जाता है, और आपको उस समय अपने आप को पढ़ाई के नजदीक लाने में काफी समय फिर से लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे तैसे आप पढ़ाई के निकट आ पाए थे और अपने रूटीन के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास ही किया था, और कुछ ही समय के लिए आप कहीं यहाँ चले गए, कहीं वहां चले गए, तो आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुई ही, साथ ही साथ आपका वो समय मैनेजमेंट जो आपने शेड्यूल बना रखा था, वह भी आपका कहीं ना कहीं डगमगाने लगा है। तो देखिए, दोस्ती यारी निभाने के लिए जिंदगी पड़ी है। आप एक बार सफल हो जाइए, इसके बाद सभी दोस्ती यारी बाद में निभाई ली जाएंगी। क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचिए। जिंदगी में की गई छोटी छोटी गलतियां ही हमेशा हमें बड़ी बड़ी समस्याओं में डाल देती हैं। हम जिसके लिए अभी समय बर्बाद कर रहे हैं, अभी जिसको ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, क्या पता कल के समय यही लोग हमारी वैल्यू को ना समझें। तो क्या आप भी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं? यदि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो समय रहते अपने आप को समझदार बना लीजिए, क्योंकि समझदारी आज के टाइम पे बहुत ही जरूरी है।
लोग भोलेपन का फायदा उठाते हैं। आप जितने भोले रहेंगे, आप जितने सीधे और सच्चे बने रहेंगे, लोग आपका उतना ही अधिक फायदा उठाएंगे। आपको समय के अनुसार चलना होगा। जैसे समय और माहौल बदल रहा है, ऐसे आपको खुद को भी बदलना होगा। क्योंकि यदि आप इस पिछड़े हुए पन के कारण सीधे और भोले बने रह गए तो सभी लोग आपका समय समय पर फायदा उठाने लगेंगे, अपने हर कार्य के लिए आपका सिर्फ उपयोग करेंगे और आपको लग रहा होगा कि मेरी वैल्यू की जा रही है, मुझे बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तब तक तो लोग आपको पूछेंगे, और जिस वक्त आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए और आपके साथ ही वाले आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप बेरोजगार फिर रहे होंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, उस वक्त आपको ये महसूस होगा कि काश मैंने उस समय अपना वह समय बर्बाद ना किया होता, तो आज मेरी वैल्यू भी सबके सामने ऐसे ही होती। तो आप यदि वाकई में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो देखिए, समय को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं जब हमको ऐसा लगता है अरे कुछ नहीं यार, जो भी हो रहा है बस बहुत अच्छा चल रहा है, बस कुछ समय के लिए कुछ लोगों को थोड़ा सा समय दे देंगे तो क्या जा रहा है। देखिए, समय देना बहुत अच्छी बात है, सबके साथ में देना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ में आप समय बिताना चाहते हैं, उसको देना चाहिए। पर इसी के साथ ही साथ आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है। आप यदि सबसे पहले अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को सफल बनाने में लगे हुए हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे तो सभी रिश्ते नाते बाद में निभा लिए जाएंगे। लेकिन आप यदि सफल नहीं हो रहे हैं तो लोग आपके पीठ पीछे ही आपको ताने देना शुरू कर देंगे। और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि आप यदि बार बार असफल हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, तो आपके मुंह पे ही ताने देना शुरू कर देते हैं कि क्या कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं सफल हो पा रहे, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तुझसे कुछ नहीं किया जाएगा, तू फालतू में मेहनत किए जा रहा है, तेरे बस का कुछ है ही नहीं। ऐसी बातें काफी लोगों को कई बार सुनने को मिल जाती हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ में ऐसा ना हो तो आपको समय रहते हुए अपने आप को ये समझाना होगा कि देखिए, समय अपने रफ्तार से चल रहा है, पर आप यदि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप यदि पीछे रह गए हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस क्षेत्र को, जिस भी उद्देश्य को आप पाना चाहते हैं, यदि आप उसमें प्रतिदिन मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उसी क्षेत्र में जो भी सफल होना चाहते हैं वो प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि जो प्रतिदिन मेहनत कर रहा है वह आपसे आगे निकल ही जाएगा। और आप यदि ये सोच रहे हैं कि आज नहीं पढ़ पाए कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ पाए परसों से शुरुआत करेंगे, तो ये सोचते सोचते बहुत सा समय निकल जाता है और जिस रेस में आप आगे बढ़ना चाहते थे उस कंपटीशन में आप बहुत पीछे हो जाते हैं। तो अपने आप को आपको पीछे नहीं करना है, इस रेस में आपको हमेशा निरंतर आगे ही रहना है। साथ ही साथ अपने आप से वादा करना होगा कि परीक्षा के निकट आने से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। आपको अपनी इतनी तीव्रता से पढ़ाई करनी है कि आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। यदि टॉपिक में कोई भी चीजें, सिलेबस में कोई भी चीजें आपकी छूट रही है तो आप उसको बार बार देखिए। अभी आपके पास प्रॉपर समय है, आप सफल हो सकते हैं, पर आप यदि अभी से ढील डालेंगे, लूजनेस दिखाएंगे अपने आप में, तो आप असफलता के निकट आने लगेंगे। और आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में असफलता नाम का कोई शब्द भी रहे। तो आप प्रतिदिन मेहनत करिए। आपकी अभी की गई हुई मेहनत आपके भविष्य को सुनहरा अवसर प्रदान करने वाली है। बस जिंदगी में आपकी एक सीट, सरकारी जॉब में जो आप एक सीट प्राप्त करना चाहते हैं, भाई आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, पर उसके बदले में आपसे भी कुछ आशाएं लगाए हुए है। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बहुत ही अटल सत्य है ये। क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे, आप अपना अमूल्य समय देंगे, आप प्रतिदिन लगे रहेंगे, तभी आप उस सीट को हासिल कर पाएंगे। और आप यदि कहीं ना कहीं लूजनेस फील कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है, या ये समस्या आ गई है या वो समस्या आ गई है, इन चीजों को लेकर यदि आप बैठे हुए हैं तो आप अपने हाथ में आई हुई सीट भी गवा देंगे। तो आप नहीं चाहते कि आप यदि अपनी हाथ में आई हुई सीट गवा पाए, तो प्रतिदिन मेहनत करते रहिए। देखिए, मेहनत करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय अंदर से करना होगा, क्योंकि जो कुछ भी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है वह दृढ़ निश्चय से ही संभव है। यदि आपने सोच लिया है कि
इस बार की सिलेक्शन में एक सीट मुझे चाहिए ही है, तो आपको उसके लिए प्रतिदिन मेहनत करनी होगी। और जिसको सफल नहीं होना है उसके लिए 1000 बहाने होते हैं। कहते हैं ना कि सफल होने के लिए एक बहाना ही काफी है, एक वजह ही काफी है। और जिसको असफल होना है वह बार बार प्रयास करेगा पर फिर भी कहीं ना कहीं रह जाएगा, उसके लिए 1000 बहाने होते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? अपने आप को झूठ बोलकर कि पढ़ाई हो रही है दिलासा दिला रहे हो, या वाकई में मेहनत कर रहे हो? आप स्वयं में कितनी पढ़ाई कर रहे हो ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो स्वयं से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपका भविष्य खतरे में है। आपका आने वाला जो भविष्य है वह खतरे में है यदि आप अभी अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो समय की कीमत को समझिए और बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा नहीं समझना है कि आपसे ये नहीं हो सकता, बहुत कठिन काम है। हर चीज पॉसिबल है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके पास हर चीज खुद ही चल के आएगी। भाग्य के भरोसे नहीं आपको बैठना है, आपको कर्म पर ध्यान देना है। ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी का फैसला किस प्रकार से ले रहे हो। यदि आप पॉजिटिव वे में फैसला ले रहे हो तो आपकी जिंदगी हमेशा सफलता पूर्वक चल पाएगी। और यदि आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, पढ़ाई कैसे करें, सिलेबस भी नहीं है, या बहुत सी बातें जो आप लोगों के मन में आती हैं, तो यदि आप अभी भी यही सोच रहे हो तो ये सोचना आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।